हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजे कॉम्पिटिटर्स। लगातार जारी है समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर्स की क्लासेस और आज 18 अक्टूबर से संबंधित हम छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर की बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स। चलिए सबसे फर्स्ट बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ये किसके द्वारा लाया गया है, याद रखेंगे, बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। चलिए ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इसमें क्या किया जाएगा भाई? वाटर स्पोर्ट्स एंड फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। निर्माण किसका किया जाएगा? निर्माण किसका किया जाएगा भाई? वाटर स्पोर्ट्स एंड फूड कोर्ट का निर्माण। याद रखेंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। किसका? वाटर स्पोर्ट्स एंड फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। याद रखें, ये किस नदी के क्षेत्र के आसपास आपको देखने को मिलेगा? अरपा नदी। ठीक है, यह जो है अरपा नदी के किनारे यह प्रोजेक्ट लाया जाएगा। चलिए, जिसकी लागत, ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिसकी लागत कितनी है भाई? ये लागत है लगभग 100 करोड़ रुपए की। ठीक है, 100 CR 100 करोड़ रुपए की लागत है। किसके लिए? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए, जो बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा जो है लाया गया है। ये इसमें वाटर स्पोर्ट्स और फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। किसका निर्माण किया जाएगा? वाटर स्पोर्ट्स और फूड कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। याद रखें। चलिए फिर हम चलते हैं दूसरे नंबर की बातें कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित दूसरा करंट अफेयर्स, अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना, और इस योजना के अंतर्गत स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधा दी जाएगी। ठीक है, तो अत्याधुनिक सुविधा किस स्टेशन को दी जाएगी, किस स्टेशन के लिए है? ठीक है, अगर स्टेशन की बात करें तो रायपुर रेलवे स्टेशन। चलिए याद रखेंगे, अत्याधुनिक सुविधाओं से
लैस हाईटेक स्टेशन का निर्माण। चलिए, तो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशन, किस स्टेशन की बातें हो रही भाई? रायपुर रेलवे स्टेशन की। और रायपुर रेलवे स्टेशन को, ठीक है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक स्टेशन में बदला जाएगा, ये याद रखेंगे। तो स्टेशन का नाम है रायपुर रेलवे स्टेशन। चलिए, नेक्स्ट हम थर्ड नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर है आपका पंडित, एक नाम याद रखेंगे, पंडित राम गोपाल तिवारी जी का। क्या भाई? पंडित राम गोपाल तिवारी जी। और इनका नाम आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि देखिए, ये पहली बातें राम गोपाल तिवारी के बारे में याद रखेंगे। चलिए, सहकारिता पुरुष एवं छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के पुरोहित हैं, ठीक है। सहकारिता पुरुष एंड छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के क्या है? पुरोहित। ये याद रखेंगे इनके बारे में। अब आपको ये याद रखना है कि पंडित राम गोपाल तिवारी के नाम क्यों आए भाई यहाँ पर? तो याद रखेंगे, प्रतिवर्ष इनके नाम पर राज्योत्सव पुरस्कार देने की घोषणा की है। प्रतिवर्ष के नाम पर राज्योत्सव पुरस्कार देने की घोषणा की है, देने की घोषणा की है भाई, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रतिवर्ष इनके नाम पर राज्योत्सव पुरस्कार देने की घोषणा की है कि इनके नाम पर? पंडित राम गोपाल तिवारी, जो सहकारिता पुरुष एवं छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के पुरोहित हैं, याद रखेंगे। चलिए, फिर यदि हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, तो आपको याद रखना है चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण, ठीक है। किसके बारे में याद रखना है? छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण, या जिसे हम कह देते हैं इंग्लिश में क्रेडा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? क्रेडा के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इसमें आपको क्या रखना है याद? इसको अवार्ड से नवाजा गया भाई साहब, इसको अवार्ड से नवाजा गया और इनको एक अवार्ड मिला है। इनको क्या मिला है? एक अवार्ड से नवाजा गया। उस अवार्ड का नाम स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड। स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड। चलिए, स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया किसको? क्रेडा को। और ये किस क्षेत्र में दिया गया है? अगर क्षेत्र की बात करें तो किस फील्ड में, किस क्षेत्र में दिया गया? ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में।
किस क्षेत्र में? ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, यह अवार्ड दिया गया। याद हो जाएगा, याद रख लेंगे। एक विशेष बात याद रखिए, नोट करके याद रख सकते हैं कि क्रेटा को लगातार 3 वर्षों से ये अवार्ड मिल रहे हैं। इसके लिए क्रेटा को लगातार 3 वर्षों से अवार्ड मिल रहे हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, लगातार 3 वर्षों से इनको मिला था 2020 में, फिर 2021 में, फिर अब 2022 के लिए दिया गया। ठीक है, तो लगातार 3 वर्षों से ये अवार्ड ये ले रहे हैं, याद रखेंगे, 2020, 2021 और 2022। तो अवार्ड का नाम क्या है? स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड। ठीक है, स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड किसको दिया गया है? क्रेटा को। किसके लिए दिया गया है? कि ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ये दिया गया, ऊर्जा संरक्षण, याद रखेंगे हम। चलिए, नेक्स्ट 4 हो गए। 4 के बाद 5वें नंबर पर हम चलते हैं। 5th नंबर की बातें करेंगे। 5वें नंबर तो याद रखेंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का रिपोर्ट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय रिपोर्ट। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने क्या जो है रिपोर्ट दी है भाई? इन्होंने रिपोर्ट दी है, जल जीवन सर्वेक्षण किया है। याद रखें, जल जीवन सर्वेक्षण 2023। और जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में जो नाम आया है छत्तीसगढ़ से, तो नारायणपुर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखें, किसको? नारायणपुर को सम्मानित किया गया। याद रख लेंगे, जल जीवन सर्वेक्षण 2023, इसके अंतर्गत नारायणपुर को सम्मानित किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का रिपोर्ट है। 6ठे नंबर पर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ विपणन बोर्ड, लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ विपणन बोर्ड के नए कार्यालय भवन का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? छत्तीसगढ़ विपणन बोर्ड के नए कार्यालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें भाई? चलिए, तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th 6 करेंट अफेयर ये रिलेटेड है किससे? छत्तीसगढ़ के। तो 6 करेंट अफेयर्स ही हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, राष्ट्रीय स्तर की हम बातें करेंगे। चलिए, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहला कि केंद्र सरकार ने क्या किया है, मैं यहां लिख देता हूं,
केंद्र सरकार द्वारा ठीक है रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। क्या किया गया है? रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य ठीक है एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, वृद्धि की घोषणा की है, वृद्धि की क्या है? घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखेंगे केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस समर्थन मूल्य पर सरकार क्या करती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का मतलब है ठीक है उसी जो है मूल्य पर सरकार फसलों को खरीदती है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। बिचौलियों से बचने के लिए, आपको बिचौलियों से बचने के लिए सरकार ने ये जो है एमएसपी लाया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और उसके आधार पर ठीक है चलिए फसलें खरीदती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिया हुआ है। तो क्या क्या है भाई इसमें आप देख सकते हैं। एक तो आपका है गेहूं, ठीक है, आपका क्या है? गेहूं एमएसपी 2014-15 की बात 1400 था। ठीक है, और 23-24 में 2125 था, और अभी 24-25 का जो है डेटा आया है। ठीक है, अभी क्या है? 24-25 का। तो यहाँ पर जो है 2275। ठीक है, तो ये वृद्धि कितनी है? 150। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे, जैसे गेहूं का हो गया, जौ को हो गया, चना का हो गया, दाल का हो गया। ठीक है, आपका दाल में मसूर और रेपसीड एवं सरसों और कुसुम। ठीक है, ये सारे आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य आप देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं। चलिए, क्लियर है यहाँ तक बातें? कितनी की वृद्धि हुई है, ये सारी बातें आप देख लीजिए। चलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक बातें? नेक्स्ट, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर, ये पहली बातें हो गई हमारा। राष्ट्रीय स्तर पर हम करेंगे अब दूसरी बातें। दूसरा करंट अफेयर आ रहा है, राष्ट्रीय स्तर से संबंधित दूसरा करंट अफेयर। और आपको याद रखना है एक बुक का नाम। ठीक है, एक बुक का नाम याद रखना है, एक किताब का नाम आपको याद रखना है। चलिए, और उस बुक का नाम है द रिवेंज स्विंग कॉलेज टू कॉर्पोरेशन। याद रखें, इस बुक का नाम है द रिवर स्विंग। और रिवर स्विंग अगर ठीक है पूरा लिख देते हैं, कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। चलिए, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं रिवर स्विंग। अगर शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, शॉर्ट में इसको बोला जाता है रिवर स्विंग। अगर रिवर स्विंग की बातें करें, यह पूरा नाम है द रिवर स्विंग कॉलेज टू द कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये रिवर स्विंग आपके मन में क्या ख्याल आता है कि भाई ये क्रिकेट से जुड़ा होगा, कि रिवर स्विंग होता है क्रिकेट में, ये शब्द हमने सुने हैं। लेकिन एक बुक है, ये किससे जुड़ा हुआ है हम देखेंगे। चलिए, पहली बात तो इस बुक के बारे में हम ये बात कर लेते हैं, इसके लेखक कौन है। लेखक राइटर कौन है, और इसको लॉन्च कौन किया है,
ये दोनों आप बातें याद रखेंगे, ठीक है। इस बुक का लेखक कौन है और इस बुक को लॉन्च किसने किया है? तो याद रखेंगे इस बुक का लेखक का नाम है अशोक टंडन जी, अशोक टंडन। इस बुक के लेखक का नाम क्या है? अशोक टंडन जी। और इस बुक को लॉन्च किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी। और हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम मंत्री है। कौन भाई? पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप, ये है ना, हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने क्या किया है? इस बुक को लॉन्च किया है। लेखक कौन है भाई? लेखक आप याद रखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आपसे लॉन्च करने वालों से पूछा नहीं जाएगा किसने लॉन्च किया, ठीक है। आपसे पूछा जाए लेखक क्या है, तो ज़्यादातर आप याद रखें लेखक कौन है? द रिवर स्विंग। चलिए, ये रिवर स्विंग की यदि हम बात करें, द रिवर स्विंग की बात करें, तो ये रिवर स्विंग जो है किस पर आधारित है? ये किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? आधारित। तो याद रखिए आधारित किस पर है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप जानते हैं, ठीक है, इंग्लैंड के उपनिवेश थे। कहने का मतलब है जो अंग्रेज है हमें क्या बना के रखा था, ठीक है, यहाँ पर शासन किया था, अंग्रेजों का शासन था भारत में। और 1947 में हम आज़ाद हुए थे, ये सबको पता है। तो ये जो बुक बेस्ड है, ये रिवर स्विंग का नाम जो बेस्ड है, वो 1947 के बाद, आज़ादी के बाद की घटनाओं पर प्रकाश डालता है कि कैसे भारत जो है भारत कैसे आज़ादी प्राप्त किया है। साथ ही साथ आज़ादी प्राप्त करने के बाद इतना ग्रोथ उनको मिला है अचानक से, ठीक है, बहुत जल्दी हमने क्या है, भारत ने ग्रोथ कर लिया है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 5वें नंबर पे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश है भारत। तो इस प्रकार से जो 1947 की बाद की घटनाओं का कि किस प्रकार से भारत और ब्रिटेन के मध्य रिश्तों में परिवर्तन आए हैं और कैसे भारत ने अपने आप को जो है एक लेवल बना के चला है और अपने आप क्या है एक ऊपर लेवल जो है रखा है। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पर लिखा है, इस बुक में ये भी कहा गया है कि महात्मा गांधी जी की बारे में एक चैप्टर इस बुक में भी रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो महात्मा गांधी किस प्रकार से जो है लड़े हैं, कैसे हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत वहाँ जानकारी है। और 1947 के बाद, आज़ादी के बाद भारत और ब्रिटेन के संबंधों में क्या परिवर्तन आए हैं, भारत किस प्रकार से अपनी जो प्रगति को कायम रखा है, कैसे जो है सबसे, ठीक है, 5वें नंबर पर जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 5वें नंबर पर ये आ गए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं इसमें लिखा है, आधारित है। चलिए, इसको लिख सकते हैं, किस पर आधारित है इसको लिख लीजिए। जैसे कि मैं समझा दिया तो आपको समझ गए होंगे, लेकिन लिख लीजिए क्या है। ये आधारित है आज़ादी के बाद के ऐतिहासिक घटनाओं और भारत ब्रिटेन के संबंधों में आए परिवर्तन को दर्शाता है और याद रखेंगे। और गांधी जी के बारे में एक चैप्टर भी है। तो याद रखेंगे मैं क्या लिखा कि आज़ादी के बाद ऐतिहासिक घटनाओं और भारत ब्रिटेन के मध्य आए परिवर्तनों को दर्शाया गया है। और गांधी जी आज़ादी की बात मतलब 1947 के बाद,
और गांधी जी का भी एक क्या है, चैप्टर है। चलिए ये याद रखिए। तो आपको याद क्या क्या रखना है, एक बुक का नाम याद रखना है, उस बुक का नाम है द रिवर स्विंग कॉलेज टू द कोऑपरेशन, या जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं रिवर स्विंग। इसके लेखक है अशोक टंडन जी। लॉन्च किसने किया, हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं। और किस पर आधारित है, आज़ादी के बाद की ऐतिहासिक घटनाओं पर, और इसमें भारत ब्रिटेन के मध्य आए संबंधों को दर्शाया गया है। गांधी जी का यहाँ पर भी एक चैप्टर रखा गया है। याद रखेंगे इतनी सारी बातें, क्लियर है। चलिए दूसरे नंबर पर दूसरा नंबर हो गया, फर्स्ट तो ये था, सेकंड ये है, और थर्ड नंबर पर हम देखते हैं त्रिपुरा एवं ओडिशा के नए राज्यपाल। के नए राज्यपालों की नियुक्ति। चलिए त्रिपुरा और उड़ीसा दोनों के नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है। अगर हम त्रिपुरा की हम बात करें, यदि हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के नए राज्यपाल उसको बनाया गया है, उसका नाम है क्या है भाई, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। याद रखेंगे इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, जो कि तेलंगाना के नेता है। ये क्या है भाई, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। रेड्डी सेना इस प्रकार से आ रहा है तो तेलंगाना नेता है, और इसको बनाया गया है त्रिपुरा का नए राज्यपाल। याद रखेंगे। आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है, उड़ीसा का राज्यपाल नया कौन सा बना है, रघुवर दास। क्या है, रघुवर दास। और रघुवर दास क्या है भाई, पूर्व, चलिए झारखंड के पूर्व सीएम है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को अब उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और वहीं पर तेलंगाना नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया है। याद रखने वाली ये भी बात है कि ये किसका स्थान लेंगे, और रघुवर भी किसका स्थान लेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे जो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी हैं वो गणेशी लाल का स्थान लेंगे। किसका, गणेशी लाल, जो कि 2018 से नियुक्ति है, 2018 से इनका नियुक्त किया है, ठीक है। गणेशी लाल का स्थान लेंगे भाई, क्लियर है। और रघुवर दास जी, सॉरी मैंने क्या कहा, ये गणेशी लाल का स्थान लेंगे ये भाई। रघुवर दास क्या है, गणेशी लाल का स्थान लेंगे। कहने का मतलब है गणेशी लाल जो है फिलहाल वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, और रघुवर दास को बनाए जाने के बाद गणेशी लाल का स्थान लेंगे, ये याद रखेंगे। इंद्रसेना रेड्डी जी सत्यदेव नारायण आर्य 2021 को इसकी नियुक्ति हुई थी, तो सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे, ठीक है। चलिए
और इसके संबंध में, इन दोनों के संबंध में, ठीक है, इन दोनों के संबंध में नियुक्ति कब होगी? नियुक्ति आदेश 18 अक्टूबर से, ठीक है, 18 अक्टूबर से। और आदेश कौन देगा भाई? आदेश कौन देगा? राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रपति ने नियुक्ति आदेश दिया 18 अक्टूबर से। ये अब क्या होंगे? त्रिपुरा और उड़ीसा के सेम होंगे, आप देख सकते हैं। चलिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा कि त्रिपुरा और उड़ीसा के नए राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति ने क्या किया है? नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है 18 अक्टूबर से। अब ये नए राज्यपाल कहलाएंगे। त्रिपुरा के राज्यपाल होंगे इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी, जो कि तेलंगाना नेता हैं। ये सत्यदेव नारायण आर्य का स्थान लेंगे, जो 2021 को नियुक्त किए गए थे। वहीं पर अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के नए राज्यपाल होंगे रघुवर दास, जो कि झारखंड के पूर्व सीएम हैं। वहीं यदि बात करते हैं रघुवर दास किसका स्थान लेंगे? गणेशी लाल का स्थान लेंगे, जो 2018 से नियुक्त किए गए थे। चलिए, तो ये सारी बातें याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, चलिए 4 हो गया, 3 हो गया। चौथे नंबर पर हम बात कर लेते हैं अवार्ड्स के बारे में। कुछ अवार्ड देखने को मिलेगा आपको। चलिए, आपको शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, प्रॉपर पीडीएफ में आपको दिखाई देंगे। जस्ट 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो। ऐसा तो जो है प्रॉपर ये शो नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पीडीएफ दे दूंगा तो वहाँ आपको दिखेगा। थोड़ा ब्लर आ रहा है। चलिए, फिर भी से मैं बता देता हूँ। ये तीसरे नंबर के बाद हम चौथे की बातें करें, यदि 4 नंबर में, तो चौथा है आपका जो है नेशनल फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, देख सकते हैं। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किनका नाम किस कैटेगरी में है, आप याद रखेंगे। तो मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट एक्टर, ठीक है, बेस्ट एक्टर दिया गया है अल्लू अर्जुन को, याद रखेंगे। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को, किसमें? पुष्पा द राइज। किसके लिए? पुष्पा द राइज, याद रखेंगे। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए।
बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ और जो है कृति सेनन को भी दिया गया है। कृति सेनन को मिमी के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस तो 2 को दिया गया है, आलिया भट्ट को और दूसरा आपको देखने को मिले कृति सेनन, ठीक है। कृति सेनन की एक फिल्म आई थी मिमी, ठीक है। मिमी, पंकज त्रिपाठी भी थे साथ में, आप देखे होंगे। और जो है आलिया भट्ट की गंगूबाई जिसमें अजय देवगन भी नज़र आए थे, गंगूबाई काठियावाड़, ठीक है। तो गंगूबाई के लिए आलिया भट्ट को और मिमी के लिए कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है, याद रखें संयुक्त रूप से। तो बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन, याद रखें। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है। इसी में आपको नजर आएंगे पंकज त्रिपाठी जी, ठीक है। और पंकज त्रिपाठी को दिया गया है बेस्ट सपोर्टिंग, क्या दिया है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर किसके लिए? फॉर मिमी, किसके लिए? फॉर मिमी, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। फिर बेस्ट फीचर फिल्म जो है रॉकेटरी, ठीक है। रॉकेटरी याद रखेंगे, बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी है, ठीक है, रॉकेटरी। चलिए बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन, गोदावरी द होली वाटर, याद रख लेंगे। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सरदार उधम, बेस्ट हिंदी फिल्म और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी दोनों जो है सरदार उधम। बेस्ट चिल्ड्रन मूवी, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड एक्ट्रेस और चिल्ड्रन मूवी याद रखेंगे। बेस्ट चिल्ड्रन मूवी है गांधी एंड कंपनी, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट है भावेश सावरी, ठीक है। फिर बेस्ट गुजराती फिल्म क्या है, नाम है भाई छल्लो शो। बेस्ट मराठी फिल्म, ठीक है, बेस्ट मराठी फिल्म एकदा कैछाला। बेस्ट मलयालम फिल्म होम। बेस्ट तेलुगु फिल्म ओपन्ना। बेस्ट कन्नड़ फिल्म 770 चार्ली। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक है, जो है M किरवानी जी, जो RRR, ठीक है। और देवी श्री प्रसाद जी पुष्पा, दोनों लोग 2 को मिला है, ठीक है। बेस्ट म्यूजिशियन डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड किसको दिया है? 2 लोगों को, M किरवानी जी जो RRR से हैं, ठीक है। चलिए, और देव प्रसाद जी जो पुष्पा। चलिए, बेस्ट लिरिसिस्ट चंद्र बोस कोंडापोलम। बेस्ट एडिटिंग संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जो है आपको काल भैरव को याद रखेंगे RRR के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर आपको याद रखना श्रेया घोषाल जी, ठीक है। बेस्ट कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित RRR। स्पेशल जूरी अवार्ड विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। बेस्ट स्पेशल इफेक्ट श्रीनिवासन मोहन, किसके लिए? RRR के लिए। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेना है भाई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये जो है आप
देख पाएंगे अलग से, मैं पीडीएफ देख दूंगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये 2, 3 और ये 4 हो गए। पाँचवें नंबर पर हम चलते हैं, आज का 5वां करंट अफेयर। नाम याद रखिएगा, एक मिशन है और उस मिशन का नाम है, एक मिशन है, उस मिशन का नाम है मुकनूर मिशन। क्या है भाई? मुकनूर मिशन। और ये मुकनूर मिशन क्या है ये आपको पता चल जाएगा कुछ देर बाद। चलिए इसके पहले हम बात कर लेते हैं मुकनूर मिशन क्या है, इसके पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए आपको याद रखना है फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक। और फेडरल बैंक के, इस फेडरल बैंक के संस्थापक के बारे में याद रखते हैं। संस्थापक का नाम है के.पी. हॉर्मिस। ठीक है, क्या नाम है भाई? फेडरल बैंक के संस्थापक का नाम है के.पी. हॉर्मिस। और ये भाई साहब जो के.पी. हॉर्मिस है, संस्थापक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इसका निवास स्थान की बात करें, ये कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो है आपका कौन सा ग्राम? मकनूर ग्राम से निवास करते हैं। और ये कहाँ पर है? ये एराकुलम जिला केरल में है। ये है आपका एर्नाकुलम जिला, कहाँ पर? केरल। याद रखेंगे कहाँ पर है? केरल पर। किस ग्राम से निवास करते हैं? किस ग्राम के निवासी है? निवासी कहाँ के हैं? मकनूर ग्राम, जो एराकुलम जिला केरल से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए, तो ये फेडरल बैंक के बारे में आपको याद हो गया है। फेडरल बैंक जिसके संस्थापक के.पी. हॉर्मिस है और ये निवासी है मकनूर जो है ग्राम में। और देखिए फेडरल बैंक का याद रखेंगे, इनकी 106वीं जयंती, किसकी? के.पी. हॉर्मिस। याद रखेंगे के.पी. इनकी 106वीं जयंती पर फेडरल बैंक ने मुकनूर, याद रखिए मुकनूर है, मुकनूर मिशन का उद्घाटन किया। ठीक है, और इस मुकनूर मिशन क्या है? तो याद रखेंगे ये गांव को डिजिटलीकरण करने की मिशन है भाई साहब। चलिए एक बार फिर से मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, रिपीट करता हूँ। मैंने क्या कहा? मकनूर मिशन संबंधित है फेडरल बैंक के संस्थापक से। फेडरल बैंक का संस्थापक है के.पी. हॉर्मिस साहब। और के.पी. हॉर्मिस साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मकनूर ग्राम, जो कि कहाँ पड़ता है? एर्नाकुलम जिला केरल। ठीक है, एर्नाकुलम जिला क्या है? केरल। तो यहाँ से ये बिलोंग करते हैं के.पी. हॉर्मिस साहब। और के.पी. हॉर्मिस साहब के बारे में ये क्या कि 106वीं जयंती पर फेडरल बैंक ने क्या किया है? एक मिशन स्टार्ट किया है और उस मिशन का नाम ही है मकनूर मिशन। और इस मिशन
का उद्घाटन किया गया है। और ये मिशन क्यों लाया गया है कि गाँव को डिजिटलीकरण किया जाएगा। ठीक है, उनके गांव को, जो फेडरल बैंक के संस्थापक हैं, उनके गांव को डिजिटलीकरण किया जाएगा, याद रख लेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए 5 आपने देखे, अब देखते हैं छठे नंबर पर। छठा हम बात करेंगे, नाम याद रखेंगे, अरिंदम बागची। नाम याद रखेंगे अरिंदम बागची साहब का। और अरिंदम बागची का नाम क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि इनको बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किया गया है। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है, स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, ये जो अरविंद बागची साहब जो है, वो जो है इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। यह इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। हाल फिलहाल वर्तमान में बागची साहब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है, ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, और प्रवक्ता के तौर पर 2020 में इसकी नियुक्ति की गई है। 2020 से ये है वर्तमान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्ति किसके? अरिंदम बागची साहब, जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में अब नियुक्त किया गया है। चलिए, और वो इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे भाई? ये इंद्रमणि पांडे साहब का स्थान लेंगे, याद रखेंगे। क्लियर है? पूरी तरह से क्लियर है बातें भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 7वें नंबर पर राष्ट्रीय स्तर से ही आ रहे हैं। 7वें नंबर पर नाम याद रखेंगे, क्या है? श्री अन्न महोत्सव। श्री अन्न महोत्सव श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम ये कहाँ मनाया गया है और ये इसका उद्देश्य है, किससे रिलेटेड है, ये बात करेंगे। राज्य की बात करें, किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। ये कार्यक्रम श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ? लखनऊ। सीधा हम लिख देते हैं कहाँ पर, स्थान, किस स्थान पर लाया है? याद रखें, स्थान की बातें करें तो लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिए जिसका उद्घाटन, ठीक है, इसका उद्घाटन आप ये यहाँ की सीएम योगी जी द्वारा, योगी आदित्यनाथ,
द्वारा किया गया है। ठीक है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अन्न महोत्सव का उद्घाटन और जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है। याद रखेंगे। चलिए, याद रखना है किस तिथि को किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा ये कार्यक्रम, ये महोत्सव किस तिथि को मनाया जाएगा? अभी मनाया नहीं है। 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के मध्य ये मनाया जाएगा कार्यक्रम, याद रख लेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य है बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। बाजरा, अन्न में बाजरा है ना। चलिए, बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विशेष बातें क्या हैं इसमें कि बाजरे उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। भाई यहाँ पर किसानों को क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। किसमें? इस कार्यक्रम में। अच्छे कार्य करने वाले, बाजरे के उत्पादन में अच्छे कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये है। हम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें हम नहीं करेंगे, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, 2 ही है। चलिए, उसको 2 को मैं अगले जो है नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे। चलिए, तो आज हम यहीं पर रखेंगे क्लास को, लेकिन आपको पता है जाने से पहले हम देख लेते हैं हमने क्या देखे आज क्लास में। ठीक है, क्या देखें, क्या पढ़े हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित हमने पढ़े हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लाया गया। निर्माण क्या क्या किया जाएगा? वाटर स्पोर्ट्स और फूड कोर्ट का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। ये अरपा नदी के किनारे ये प्रोजेक्ट को ये लाया जाएगा और जिसकी लागत जो है क्या है? 100 करोड़ की रहेगी। ठीक है, 100 करोड़। अमृत भारत स्टेशन योजना, ये क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना, और ये किस स्टेशन से रिलेटेड है? ये रायपुर रेलवे स्टेशन से रिलेटेड है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक स्टेशन में इसको परिवर्तन किया जाएगा। याद रख लेंगे ये बातें। दूसरी बात आपको याद रखना है पंडित राम गोपाल तिवारी जी के बारे में। ठीक है, जो कि सहकारिता पुरुष एवं छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज के पुरोहित हैं। इनके बारे में क्यों याद रखना है? क्योंकि इनके नाम पर प्रतिवर्ष इनके नाम पर राज्योत्सव पुरस्कार देने की घोषणा की है। चौथा करंट अफेयर्स हमने देखे किसके बारे में? छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण क्रेटा के बारे में। और क्रेटा के बारे में आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि इनको मिला है स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड। ठीक, किसके लिए? ऊर्जा संरक्षण के लिए इसको अवार्ड दिया जाएगा। क्रेडा जो है लगातार 3 वर्षों से ये अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। 2020 में, 2021 में और अब 2022 के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए, फिर 5वें नंबर पर बात किए थे हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय रिपोर्ट, जिसमें जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिले। उसमें नारायणपुर को सम्मानित किया गया। चलिए, 6ठे नंबर पर हमने देखे छत्तीसगढ़ विपणन बोर्ड के नए कार्यालय भवन का नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा? भाई, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा जाएगा। याद रख लेंगे ये बातें। फिर आपको याद रखना है राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखे, क्या देखे भाई? 2024-25 के लिए केंद्र सरकार द्वारा रबी फसलों के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। रबी फसलों में न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य की वृद्धि की घोषणा की। आप देख सकते हैं गेहूं, जौ, आपका चना दाल, ठीक है, आपके दाल में मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम, ये इस प्रकार की जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेटा याद रखेंगे कितनी वृद्धि हुई है।
इस प्रकार से वृद्धि को दर्शा रहा है। और कितना प्रतिशत की जो है मार्जिन, लागत पर मार्जिन कितना है और प्रतिशत के आधार पर कितना प्रतिशत लागत का मार्जिन, ये सारी बातें आपको याद रख लेना है डेटा। फिर हमने देखे बुक का नाम, हमने देखे बुक का नाम क्या है, द रिवेन स्विंग कलेंस टू कोऑपरेशन, या जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग के लेखक जो है अशोक टंडन जी हैं। लॉन्च जो है हरदीप सिंह पुरी ने किया है, पेट्रोलियम मंत्री जो है। याद रखेंगे किस पर आधारित है भाई, आज़ादी के बाद या बोल सकते हैं 1947 के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच जो संबंध थे उसमें क्या परिवर्तन आए हैं, और साथ ही साथ इनमें भारत कितना ग्रोथ किया है। और इसमें एक चैप्टर गांधी जी का भी है, ये जैसे कि मैंने बताया। तीसरी बातें हमने की है, राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा एवं उड़ीसा के नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। त्रिपुरा के नए राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी होंगे, जो तेलंगाना नेता है। और ये किसका स्थान लेंगे, सत्यदेव नारायण आर्य, जो 2021 में इनको नियुक्ति मिली थी। ठीक है। फिर वहीं उड़ीसा की बात करें तो रघुवर दास जी को बनाए जाएंगे नए राज्यपाल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को। और किसका स्थान लेंगे भाई, गणेशी लाल का स्थान लेंगे। राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है और ये 18 अक्टूबर से ये नए राज्यपाल कहलाएंगे, याद रखेंगे। फिर चौथे नंबर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में हमने पढ़े, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये आप देख सकते हैं, ये पढ़ लीजिए। ठीक है। फिर हमने देखे मकनूर मिशन फेडरल बैंक से संबंधित है। फेडरल बैंक के संस्थापक केपी हॉर्मिस की 106वीं जयंती पर फेडरल बैंक ने क्या किया है, मकनूर मिशन का उद्घाटन किया है। और गांव को डिजिटलीकरण बनाने का एक मिशन है, ये याद रखेंगे। फिर अरविंद बागची जो कि वर्तमान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, ठीक है, वर्तमान में क्या है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उसको संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। या इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे श्री, ठीक है, याद रखेंगे। फिर हमने देखे श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम, ये कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, तो उद्घाटन किया गया है लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पर आता है आपका, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी द्वारा क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया। और ये कब से कब तक चलेगा ये महोत्सव है, ये 27 अक्टूबर से कब से कब तक चलेगा भाई, याद रखेंगे 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के मध्य ये चलेगा, याद रखेंगे। जिसका उद्देश्य क्या होगा, बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम लाया गया है। और विशेष बातें यहाँ पर ये भी होगी कि बाजरे के उत्पादन के लिए जो किसान अच्छा कार्य किए हैं उनको इस कार्यक्रम में योगी जी द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। और 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर रहेगी, यहीं तक बातें होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 19 अक्टूबर के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। तब तक किए आप लोग देखते रहे हमारे YouTube चैनल CG कॉम्पिटिटर्स। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।